नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखें लाइव 24 में। मैं भी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हूं और यहां पर बारिश हो रहा है। मैं बारिश में ही इंटरव्यू ले रहा हूं। अभी मूसलाधार बारिश हो रही थी और इस मूसलाधार बारिश में सभी छात्र छात्राएं यहां डटे हुए हैं और छात्र को सपोर्ट करने वाले कई पेरेंट्स गार्जियन भी डटे हुए हैं और बारिश से भीग रहे हैं और भाग नहीं रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट को इतना मजबूत करते जा रहे हैं 10 तारीख तक कि 10 तारीख के विधानसभा घेराव में ये शामिल होंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम गुलनाज हुआ। कहाँ से? यहीं से आप? जी, मैं लोकल ही हूँ। लोकल ही हैं। क्या कहेंगे? इस तरह देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है, छात्र डटे हुए हैं और सरकार सुन नहीं रही है बात। नहीं, बिल्कुल सुननी चाहिए सरकार को इस बारे में। छात्र छात्राएं बहुत मेहनत करते हैं, 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मुश्किल से वो जब भी फॉर्म फिलअप करना, बच्चे का काम रह गया सिर्फ फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फिर रिज़ल्ट में क्या मिल रहा है उनको? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है और क्या मिलता है? बस वो निराश हो जाते हैं। निराशा ही मिलती है। और ये एक बार नहीं, बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी बात हुई, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बार बार एग्ज़ाम देना हमारा काम रह गया है। सरकार कुछ सुनती नहीं है। तो अब बच्चों के क्या है, बच्चों सिर्फ भरोसा करते हैं सरकार पे। बच्चों का भविष्य सरकार के हाथ में है और सरकार क्या कर रही है? साजिशें कर रही है। तो बच्चे फिर किस पे भरोसा करेंगे? किस पे भरोसा करें? वो सारा कुछ बच्चे का काम है सिर्फ पढ़ाई करना और वो सरकार पे भरोसा करना। और वो क्या कर रही? साजिशें कर रही है। क्या कर रही है? पेपर लीक हो रहे हैं, हमेशा पेपर कैंसिलेशन हो रहा है, एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो रहा है। कोई मामूली बात नहीं है। जिनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है वही जानते हैं इस बारे में। मैं ये एग्ज़ाम नहीं दी, लेकिन मैं सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहूँगी इसके लिए। और सबके पेरेंट्स के भी यहाँ पे उम्मीदें जुड़ी हुई रहती है। सब पेरेंट्स उम्मीद में हमारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, फ्यूचर जुड़ा रहता है और ये नहीं होता है। तो बस वही कहना चाहते हैं कि सरकार सुने और ये जो बैठे हुए यूथ पावर को कमज़ोर ना समझे। ये ना समझे कि बच्चे बैठे हुए हैं, ये एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। ये नहीं समझना है। विस्फोट भी हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता। यूथ पावर कमज़ोर ना समझे। ये इतना पावर, ये बहुत इतिहास रह चुका है, ये हिस्ट्री रह चुका है। यूथ पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ भी करा सकते हैं अच्छे सरकार को। ये इसलिए इसको कमज़ोर बिल्कुल ना समझे और सपोर्ट करने की कोशिश करें और सुने सरकार। और सुननी ही चाहिए। और जब तक सरकार नहीं सुनेगी यहाँ से लोग हटेंगे नहीं और सुननी ही पड़ेगी। बस यही चाहते हैं हम लोग। लेकिन बेशर्मी तब हद हो जाती है कि आप इस कैंपस में देखेंगे महिलाएं प्रोटेस्ट। देखिए मूसलाधार बारिश, आधे पैर हमारे डूबे हुए हैं बारिश में पैर डूबे हुए हैं। सबसे शर्म की बात है, एक बच्चे को अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने जॉब के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा ये सिस्टम का सबसे बड़ा फेलर है। ये बहुत शर्म की बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बच्चे को अपने जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या ही होगी? सरकार को सुननी चाहिए। अभी भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी भी वक्त है, सुन ले सरकार, वरना इससे भी कहीं मामले ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा। अभी तो भीड़ बहुत कम हुई है और ज़्यादा होगी। इससे पहले सरकार से है विरोध, सुन ले, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। जंतर मंतर वाला हाल होगी यहाँ पर? होनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो बहुत हमारा जो ये है बहुत पीसफुली चल रहा है। ये चीज़ बहुत पीसफुली चल रहा है और इसी में अगर सरकार सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारा फ्यूचर के लिए वो करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं, क्यों ना करें? हमारा फ्यूचर जुड़ा है इससे, हम लोग वो भी करेंगे। लेकिन चाहते नहीं है। हमारा काम है बहुत पीसफुली चल रहा है, यही इसी में सुन ले, बस हम लोग यही चाहते हैं। आप क्या कर रही थी? बीच में कुछ बोल रही थी? जी, मैं भी बस यही बात बोल रही थी कि जो है ये पीसफुली हो जाए सारा कुछ और सरकार जो है वो सुन ले। ठीक है, जनता की जो भी आवाज़ है सरकार उससे सुन ले और जल्द से जल्द सुने, क्योंकि 13 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रही हूँ कि भूखे बैठे हुए हैं, किसी का बीपी लो हो जा रहा है, किसी को हेल्थ इशू भी आ रही है। तो इसके पहले की सरकार जो है वो आके सुन ले, जो भी यहाँ की पब्लिक चाह रही है उस पर जो है वो न्याय करे और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इस पर। ये जो हो रही है स्ट्रिक्ट एक्शन हो, यही डिमांड है हमारा। हाँ, देखिए बात ऐसा है कि परेशानी यहाँ पे सभी को है। ठीक है, सब लोग बारिश में और गर्मी में आए हुए हैं यहाँ पे और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमारा बेसिक राइट है ना, अगर उसके लिए भी बोलना पड़ रहा है, लड़ना पड़ा, तो ये बहुत शर्म की बात है, जिसमें सरकार को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने जो सुना कि 13 दिन से लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार ना मिलने आई है, ना किसी को कोई मतलब है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग सब न्याय के लिए लड़ रहे हैं और सबको पता है कि न्याय ज़रूर मिलेगा। सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है ना देश में, जब यूथ जो है वो एक साथ खड़ी हो गई है, तो सरकार को सुनना ही पड़ा है। ये 10 तारीख के आंदोलन में आप रहेंगे? सॉरी, 10 तारीख के आंदोलन में रहेंगे आप लोग? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी आने के उस दिन। जी बिल्कुल। सरकार पहले बात मान लेती है तो बातचीत चल रही है। सरकार अगर बात मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है,
हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है उनके साथ जो है वो न्याय होगा, और जो बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, तो सभी के साथ सबका भला होगा। फिर अगर सरकार सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये आश्वासन दे कि इन फ्यूचर इस टाइप की जो घटना है वो ना हो। या बिल्कुल। ये समस्या क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ पे है जो एक पेपर लीक का समस्या हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार रह रहे हैं जिसकी वजह से, और अब का है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। यही सारी जो यूथ की समस्या है। इवन मैंने कुछ पोस्टर्स देखे यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ था स्कूली शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए, उनमें भी बदलाव किया जाए, तो ये भी एक समस्या है लोगों की। तो बेसिकली एजुकेशन एंड जो जॉब है इसको लेके बहुत सारी चीज़ों की चेंजेस करने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो जॉब की हालत है ना, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड लेबर लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि प्राइवेट कंपनी ना बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं देखने आ रही है बट बहुत मनमानी हो रही है। आपने ठीक है, जेपीएससी का एग्जाम दिया है? नो सॉरी, मैंने तो एग्जामिनेशन नहीं दिया है, मैं अभी जॉब करती हूँ फ़िलहाल, बट मैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आई हूँ, क्योंकि स्टूडेंट तो मैं भी रही हूँ ना कभी ना कोई एग्ज़ाम्स तो मैंने भी दिया है। युवा की जो नीड्स है वो नीड्स पूरी हो, ठीक है। सब जब हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमारा जो डिमांड है वो डिमांड भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। हमारे जीने का अधिकार, हमारे शिक्षा का अधिकार, ठीक है, तमाम जो हमारे अधिकार है उस अधिकार का हनन ना हो, हम लोग यही चाहते हैं, ठीक है। और ये हनन हो रहे हैं, लापरवाही हो रहे हैं, जिसके वजह से आज इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। चलिए तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए, तस्वीर दिखाइए, इस ग्राउंड का तस्वीर दिखाइए, पहले ग्राउंड का तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ऑटो लगी हुई है, यहाँ पर बारिश से लबालब पूरा ये मैदान है, और यहाँ पर देखिए ये पानी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो चलने वाला ट्रैक है उस ट्रैक पर पानी है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुले, इस पानी में लोग भीगते हुए आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप, और पूरे पानी से भीगता हुआ पूरे ग्राउंड में आपको कहीं भी टॉयलेट नहीं दिखेगा। यहाँ पर लेडीज़ प्रोटेस्टर हैं, टॉयलेट नहीं दिखेगा, बायो टॉयलेट नहीं दिखेगा आपको। और यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वही लोग पहुँच करके यहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, लेकिन 14 दिन बीतने के बाद भी सरकार की नींद नहीं टूट रही है, तो ये बेशर्मी की हद पार करने वाली बात है। क्या कहेंगे इस तरह की? नहीं, हमको तरफ तो मैंने आपको दिखाया जयपाल सिंह स्टेडियम से कि लोग छात्र जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं, भीगे मूसलाधार बारिश में भी डटे हुए हैं, लेकिन इनकी इतनी मेहनत क्या कामयाब होगी? 10 तारीख से पहले इनकी मेहनत कामयाब हो जाएगी? सरकार इनकी बातों को सुन लेगी, या 10 तारीख को विधानसभा मार्च करना पड़ेगा? क्या विधानसभा का घेराव करेंगे? मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, रांची। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।